विवादित फिल्म आप जानते हैं द केरल स्टोरी, जिसको लेकर जमकर विवाद होता रहा, सुर्खियों में बनी रही फिल्म। केरल में धर्मांतरण को लेकर सवाल उठाती ये फिल्म। एबीपी न्यूज ने भी पड़ताल की ग्राउंड पर जाकर, और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह फिल्म देखी है और इसके बाद एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जेपी नड्डा ने धर्म परिवर्तन को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल की, तारीफ की, और केरल में धर्म परिवर्तन एक तरह से आतंकवाद के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दोनों ही पार्टियां ने अपना जोर लगा रखा है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा जी, पूरे कर्नाटक का दौरा आपने किया, लगभग हर रीजन में आपने सभाएं की। इन दिनों के पिछले एक महीने से जो आप लोगों ने काम किए, उसके बाद आज अगर हम आखिरी दिन बात करें तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को कहां बांधती है? क्योंकि बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कभी भाजपा की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं, कोई कांग्रेस की सरकार, लेकिन भाजपा अपने को कहां पाती है सर? देखिए, मैं कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में अच्छी तरीके से प्रवास करके आया हूं और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कर्नाटक की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है और यह सभी क्षेत्रों में, सभी जातियों में और समाज के सभी तबकों में इस तरीके का वातावरण मुझे दिख रहा है। एक उत्सुकता है, एक कौतूहल है, एक उत्साह है जो मैं देखता हूं चुनाव में। और दूसरी बात कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स, प्रोग्राम्स कर्नाटक को दिए और जो सभी देश के सभी स्टेट्स में दिए हैं, वह जिस तरीके से लागू हुआ है, जिस शिद्दत के साथ लागू हुआ है, उसमें शुरू में बोम्मई साहब और बाद में येडियुरप्पा जी और बाद में बोम्मई जी ने उसको धरती पर लागू किया है। इसलिए लोगों में उत्साह है और लोग उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए सवाल और उनके विकास के सवाल, एक विकास की एक भूख है, एक मन में एक तमन्ना है, उसको प्रधानमंत्री जी ने बखूबी पूरा किया है। तो एक बदलता हुआ कर्नाटक, एक विकसित कर्नाटक की ओर कर्नाटक छलांग लगा रहा है और जो पैमाने हैं वो बता रहे हैं कि कर्नाटक वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसके साथ कर्नाटक का हर वर्ग अपने आप को जोड़ना चाहता है और रास्ता उसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में दिखता है। नड्डा जी, लेकिन कांग्रेस कहती है कि कर्नाटक की सोवर्टी के लिए ये इलेक्शन है, कर्नाटक की सोवर्टी को बिगाड़ने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है, उनका मेंटल बैंकरप्सी हो गई है। इस तरीके की भाषा का उपयोग करना और सॉवरेंटी की बात करना, संप्रभुता की बात करना, चाहे देश का कोई भी बड़ा नेता हो, अगर वो सांसद बनता है, मंत्री बनता है, तो वो क्या कहता है? आई ओ माई एलिजेंस एंड आई बेयर ट्रू फेथ टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। और इनको मैं अक्षुण्ण रखूंगा, भारत की संप्रभुता को मैं अक्षुण्ण रखूंगा, ये शपथ लेकर के आते हैं। और यहाँ कर्नाटक में जिस कर्नाटक ने और जिस कर्नाटक के योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, उनकी आन शान बान पर इस तरीके का धब्बा लगाना और इस तरीके की संप्रभुता के सवाल उठाना, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का और वोट का लालच और जनता को गुमराह करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। क्या सर बजरंगबली जी का कुछ फायदा मिल रहा है? क्योंकि चुनाव को जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही और बाद में बजरंगबली का मुद्दा पूरे राज्य में उठा, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका कुछ लाभ मिल रहा है? ऐसा देखिए, हम कभी भी किसी चीज को लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हम उचित और अनुचित की दृष्टि से देखते हैं। देश कभी भी लाभ हानि किसी पार्टी या किसी वोट से नहीं बनता। देश क्या उचित है और देश के लिए क्या अनुचित है, इसके माध्यम से होता है। बजरंगबली को लाया कौन चुनाव में? आप हमेशा इस तरीके की आप राजनीति करते हैं और इस तरीके से आप चीजों को रखते हैं। आपने रखा तो कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया और कर्नाटक की जनता बखूबी जवाब दे रही है। आप तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, डिवीजन और वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए आपने ये बजरंगबली को आप चुनाव में लेकर के आए तो फिर निश्चित रूप से जो कर्नाटक की जनता है वो राष्ट्रवादी जनता है
और वह अपने संस्कृति के प्रति भी प्रेम रखती है, तो उसका एक नतीजा, नेचुरल आउटकम होना ही है, वो हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, तुष्टीकरण किया है, उसका नतीजा है। लेकिन हमने सोनिया गांधी को हुबली में देखा बोलते हुए, राहुल गांधी को हमने सुना, प्रियंका गांधी लगभग हर सभा में, कल भी उनकी सभा में हमने ये बात सुनी कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को बांटने की कोशिश कर रही है, जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रही है। ये उनका आरोप है सर। ऐसा ना, मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने जिस तरीके की तुष्टीकरण की है, उस तुष्टीकरण का ही नतीजा है। पीएफआई के केसेस विड्रॉ किसने किए थे? कौन थे मुख्यमंत्री? किसने पीएफआई के लोगों को छोड़ा था? कौन है इस तरीके की राजनीति करने वाला? हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के सब क्लॉज 4 में बड़े स्पष्ट शब्दों में संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर विल बी नो रिजर्वेशन। किसने ये रिजर्वेशन लागू किया? किसने ये असंवैधानिक काम किया? किसकी तुष्टीकरण के लिए किया? ये सारे सवाल उठते हैं और इन सारे सवालों का कर्नाटक की जनता भली चंगी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है और आतुर है। के रहमान खान साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम उस जो 4% आरक्षण था उसको बढ़ाकर 6% कर देंगे। मैं फिर यही कह रहा हूं, इसी को तो बोलता हूं कि देश से उनको कोई लेना देना नहीं है, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाकायदा डिबेट करके सारी चीजों को कहा, और रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये रहमान साहब हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका हों, चाहे खड़गे साहब हों, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति में और वोट के लालच में देश के प्रमुख और मुद्दों पर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसका ये जीता जागता नमूना है। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल अगेन। सर, हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया, हम लोगों ने उसे कवर भी किया, बड़े लेवल पर चीजें भी सामने आई। लेकिन पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसने कांग्रेस के लोगों का समर्थन करने का ऐलान किया। तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और एसडीपीआई के बीच में पहले से ही साठगांठ रही है? कहीं ना कहीं नहीं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये मैंने फिर आपको कहा कि देश इनके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी वोट और वोट बैंक पॉलिटिक्स है। समाज बढ़ता है बटे, देश मुसीबत में पड़ता है पड़े, वायलेंस होती है होए, पीएफआई के केसेस बने। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बेंगलुरु बम ब्लास्ट में 17 लोग अरेस्ट हुए थे, किसने छोड़ा? नारथ में कैंप लगा, 20 पीपल वर अरेस्टेड, किसने छोड़ा? 175 केसेस विड्रॉ किसने किए? और पीएफआई पर बैन भारत सरकार ने कोई विम्स और फैंसीज पर नहीं किया है, ठोस आधार पर किया है, इन्वेस्टिगेशन पर किया है, देश की अखंडता और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए किया है। आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम देश की अखंडता और उसकी शुचिता और उसकी अक्षुण्णता, इसके लिए हम काम करते हैं। हम देश मुसीबत में पड़ जाए, समाज खंडित हो जाए, हमें वोट मिल जाए, ये कांग्रेस की सोच है। और इस सोच को एक्सपोज करना, उसका पर्दाफाश करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। सर, कल आपने रात में केरला स्टोरीज फिल्म देखी, फिल्म देखकर कैसा लगा? क्या आपका विचार है? देखिए, आपने भी फिल्म देखी, मैंने उस समय भी बयान दिया कि यह एक नए किस्म का बहुत ही भयानक और बहुत ही भयावह यह आतंकवाद का रूप है। आतंकवाद में बम चलते हैं, गोली चलती है, पिस्टल चलते हैं, एम्युनिशन चलता है, आवाज होती है। इसमें कोई आवाज नहीं होती है और यह बहुत ही भयानक है और इसको केरला स्टोरी ने अच्छे से पर्दाफाश किया है, एक्सपोज किया है। दूसरी बात, इसका सवाल फिर मैं कहूंगा, न धर्म से है न देश से है, न धर्म से है न किसी राज्य से है। इसका संबंध देश से है और वैश्विक कहानी है ये। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ और ये सारे देशों में हो रही है। आईसिस के लिए जिस तरीके से लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें क्या बताया गया कि नौजवानों को एक पहले प्रलोभन दिया जाता है, टेम्प्ट किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, बाद में उनको धकेल दिया जाता है और बाद में उनको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया जाता है। तो यह केरला स्टोरी इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सपोज करती है।
समाज में जागृति लाती है। हमारे बच्चे, हमारे यूथ कल को इन सब चीज़ों से बचे, इसकी आवश्यकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केरला के हाईकोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और पूर्व सीएम का कहना है कि इट इज़ अ वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये बहुत ही गंभीर मसला है और ये बहुत ही समाज को नुकसान पहुंचाने वाला मसला है। तो ये इसको एक्सपोज करता है, समाज जागृत होगा तो मजबूत होगा। सर, एबीपी न्यूज में बाकायदा बहुत सारे किरदार सामने लेकर आए, उनसे बात की, बाकायदा उन्होंने एबीपी न्यूज पर आकर बयान भी दिया कई लड़कियों ने कि हमारे साथ ये घटना घटित हुई है, फिल्म महज एक स्टोरी नहीं बल्कि ये हमारी स्टोरी है। तो हम लोगों ने तो उसमें बहुत सारे लोगों को सामने भी रखा है। तो क्या माना जाए कि ये अभी भी इस पर कोई एक राष्ट्रव्यापी कानून या एक राष्ट्रव्यापी विचार करने की जरूरत है इस पूरे मसले पर? देखिए, ये तो हम सरकार तय करेगी, लेकिन जागृत करना, लोगों को सही बताना और बिना धर्म को लाए हुए देश की अखंडता अक्षुण्णता के लिए यह आवश्यक होना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, और ये वैश्विक प्रॉब्लम है और ये देश की प्रॉब्लम है। इसको इस दृष्टि से देख करके जो कुछ भी संभव होगा वो जरूर सरकार करेगी। एक अंतिम सवाल, चूंकि आज से प्रचार खत्म हो जाएगा, आप भी थोड़ी देर में प्रचार करके दिल्ली निकल जाएंगे। फाइनल अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में आप अपनी स्थिति क्या देखते हैं, और मेजोरिटी की बात करें तो नंबर्स पे आप कहां तक देखते हैं? नीरज जी, हम क्लियर कट हाफ वे प्लस हैं और हम अच्छे तरीके से बहुमत में आ रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं, और हम नहीं बना रहे हैं, कर्नाटक की जनता उत्सुक होकर के बना रही है। बात करने के लिए जेपी नड्डा साहब थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अपने बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं और ये हम नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता भाजपा का सपोर्ट कर रही, ऐसा मानना है सर का। कैमरामैन निखिल गुप्ता के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेरे सहयोगी नीरज पांडे के साथ आप देख रहे थे। जीत का बड़ा दावा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से किया गया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और राज्य सरकार के काम ये आधार बनेंगे बीजेपी की जीत के कर्नाटक में। ये बड़ा दावा जो कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।